पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सामान्य काल के 19वें रविवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस रविवार के मुख्य विषय है ईश्वरीय प्रावधान और प्रभु यीशु जीवन की रोटी द्वारा सशक्त होकर हमें प्रेम और एकता का जीवन जीना। मैं दोहराऊंगा, आज के दिव्य वचनों द्वारा हमें निमंत्रण है कि ईश्वरीय प्रावधान और प्रभु यीशु जो जीवन की रोटी है उसके द्वारा सशक्त होकर हमें प्रेम और एकता का जीवन जीने के लिए आज के पाठ हमें निमंत्रण दे रहे हैं। आइए हम इन पाठों पर आधारित 4 मुख्य बिंदुओं पर गहराई से विचार करें। हमारे चिंतन का पहला बिंदु है, आज के पहले पाठ द्वारा हमें मिलता है, वो है पहला राजा अध्याय 19 का वचन संख्याएं 4 से 8। पॉइंट नंबर 1, हमारा परमेश्वर हमारी देखभाल करने वाला परमेश्वर है। पहले पाठ में हम देखते हैं कि नबी एलिय्याह एक कठिन समय से गुजर रहा है। वह निराश, हताश और थका हुआ, यहाँ तक कि वह मरने की इच्छा करता है। प्रभु का वह अभिषिक्त सेवक डिप्रेशन में है और एक झाड़ी के नीचे बैठकर परमेश्वर से अपनी जान लेने के लिए प्रार्थना करता है। पर धन्य है हमारा दयालु परमेश्वर जो अपने सेवक को अकेला नहीं छोड़ता। वह अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसे रोटी और पानी देता है और उसे कहता है, उठो और खाओ, क्योंकि तुम्हारी यात्रा लंबी है, तुम्हें बहुत दूर चलना है, अभी तुमको जीना है, मिशन पूरा करना है। मिशन की यात्रा लंबी है और तुम अकेले नहीं हो एलिय्याह, उठ, भोजन कर, देख, साथ चलने वाला परमेश्वर तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा। भाई और बहनों, और देखिए ऐसा ही हुआ। नबी एलिय्याह ईश्वर द्वारा प्रदत्त भोजन और पानी को ग्रहण करके पूरे 40 दिनों तक यात्रा किया, बिना रुके यात्रा किया और बिना खाए पिए उस जगह, उस पवित्र पर्वत होरेब तक पहुंचा जहां उसे परमेश्वर का दर्शन मिलता है। यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम अपने जीवन में थकान और निराशा महसूस करते हैं, तब हमें संबल और पोषण देने वाला परमेश्वर हमारे साथ रहता है। वह हमें कभी नहीं त्यागेगा। हमें बस उसकी उपस्थिति को पहचानना और उस पर भरोसा रखने की जरूरत है। ईश्वर भक्त के जीवन में परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती, क्योंकि नबी हर प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक और झूठे धार्मिक अवधारणाओं की धाराओं के विपरीत चलता है। ईश्वर का नबी जानता है कि जलधारा के साथ तो मरी हुई मछलियां बहती हैं, पर जिंदा मछली हमेशा पानी की धारा के विपरीत कठिन परिस्थितियों और कठिनाइयों को चीरती हुई मछली आगे बढ़ती है, तैरती है। यह पाठ हमें सिखाती है कि एक सच्चे नबी का जीवन संघर्षों से भरा रहता है, संघर्षों में घिरा रहता है, पर जीवित परमेश्वर का साथ और उसका सानिध्य भी साथ रहता है। भाई और बहनों, हमारे मनन ध्यान के लिए दूसरा बिंदु आज के भजन अनुवाक्य में हम पाते हैं, जिसमें कहा गया है कि हमें परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हुए जीना है। हमारे मनन चिंतन का दूसरा बिंदु है कि हमें परमेश्वर की भलाई का अनुभव करते हुए जीना है। आज के भजन अनुवाक्य में भजनकार हमें परमेश्वर की भलाई का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। वह कहता है, परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। प्रभु का दूत उनके भक्तों के पास डेरा डालकर उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण में आता है। भजनकार हमें प्रोत्साहित करता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की कृपा और उसके आशीषों को पहचानें और उनकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। हम विश्वासियों को ईश्वर की भलाई पर
भरोसा रखने के लिए आज का भजन अनुवाक्य हमें प्रेरित कर रहा है, हमें निमंत्रण दे रहा है। यह हमें याद दिला रहा है कि हमारे जीवन में हर अच्छी चीज़ परमेश्वर की ओर से आती है और हमें उसकी भलाई में विश्वास और भरोसा रखना अनिवार्य है। जब हम उसकी भलाई का अनुभव करते हैं तो हमारे दिल में धन्यवाद और ईश्वर के प्रति स्तुति का भाव उत्पन्न होता है। स्तोत्र ग्रंथ के इस वचन को हमने गीत के रूप में बिना कुछ परिवर्तन किए ही सुंदर और सरल रूप में आप सबों के लिए पेश करते हैं हर रविवार। यही भजन अनुवाक्य अगले 2 रविवारों में भी हमारे लिए दिया गया है। लगातार 3 रविवार यही संदेश है कि हम प्रभु की भलाई और उसके महान कार्यों को देखें, अनुभव करें और उसकी महिमा भी करें। आप कृपया इस गीत को गीत के रूप में बनाए हुए इस भजन अनुवाक्यों को सुने, देखें और अच्छी तैयारी के साथ हर रविवार मिस्सा बलिदान में शामिल हों। हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, जिससे हर सप्ताह आपको भजन अनुवाक्य का भक्तिमय गाना, जिसे सभी कोई गा सकेंगे, हम आप सबों को भेजते हैं। धन्यवाद। भाई और बहनों, आज का तीसरा बिंदु हमारे मनन चिंतन के लिए है और वो है प्रेम और क्षमा रूपी जीवन जीने का संदेश। दूसरे पाठ में हम पाएंगे कि प्रेम और क्षमा रूपी जीवन जीने का संदेश। जी हाँ, आज का दूसरा पाठ एफिसियों के नाम संत पौलुस की चिट्ठी अध्याय 4 वचन संख्या 30 से लेकर अध्याय 5 का वचन संख्या 2 तक हमारे लिए रखा गया है। हमें पवित्र आत्मा को दुखी नहीं करना है, बल्कि हम में निहित कड़वाहट, क्रोध और बुरे व्यवहार को दूर करना होगा। हमें दयालु, कोमल और क्षमाशील बनना होगा, जैसे कि यीशु मसीह में हमें मिलता है। आज के दूसरे पाठ से हमारे लिए संदेश है कि हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम, क्षमा का भाव रखना चाहिए और मसीह के प्रेम और बलिदान का अनुसरण हमें करना चाहिए। यही आज का तीसरा बिंदु हमारे लिए, हमारे चिंतन के लिए है। भाई और बहनों, आज का चौथा बिंदु हमें सुसमाचार पाठ से मिलता है और वो है प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी है। संत जोहन के द्वारा लिखित सुसमाचार अध्याय 6 का वचन संख्याएं 41 से 51 तक हमारे लिए दिया गया है। भाई और बहनों, सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने आप को स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी के रूप में प्रकट करते हैं, प्रकाशित करते हैं। यह बात वहाँ उपस्थित भीड़ की शंकाओं का उत्तर देते हुए प्रभु कहते हैं, लोगों का एक समुदाय जो कि यीशु के महान चमत्कारों को देखते हुए भी यीशु के दिव्य उत्पत्ति यानी डिवाइन ओरिजिन पर वे संदेह करने लगते हैं। कितनी विडंबना की बात है। पर यीशु उन्हें साफ साफ कहते हैं कि यदि कोई अनंत जीवन पाना चाहता है तो वह विश्वास करे कि यीशु ईश्वर का पुत्र है, जो स्वर्ग से उतरी हुई वह रोटी है। यीशु वादा करते हुए वहाँ की भीड़ को बतलाते हैं कि उस जीवित रोटी को विश्वासपूर्वक खाएंगे तभी हम जीवित रहेंगे, सदा जीवित रहेंगे, अनंत जीवन के लिए हम जीते रहेंगे, कभी नहीं मरेंगे। संत योहन लिखित यह वचन, दिव्य वचन, प्रभु यीशु के अंतिम व्यालु के समय किए गए पवित्र यूखरिस्त की स्थापना का पूर्वाभास देता है, जहां मसीह हमारे आत्मिक भोजन बन जाते हैं। हर बार और जब जब पवित्र यूखरिस्त में विश्वासपूर्वक शामिल होते हैं, जब जब हम पूरी तैयारी के साथ विश्वासपूर्वक परम प्रसाद में यीशु को ग्रहण करते हैं, तब तब यीशु के उस महान वादे को अपने जीवन में पूरा करते हैं और जीते हैं। हमें अपने भौतिक सोच और इस संसार की जीवन शैली से ऊपर उठकर स्वर्ग की ओर देखने के लिए आज का सुसमाचार हमें चुनौती दे रहा है। भाई और बहनों,
निष्कर्ष के तौर पर संक्षिप्त में अगर कहूँ तो आज के इन पाठों से हम अपने विश्वास के जीवन के लिए ये 4 बातें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, और न केवल आज लेकिन पूरे सप्ताह हम इसे सुने, मनन चिंतन करें। पहला, परमेश्वर पर विश्वास और पूर्ण निर्भर होना। जब हम निराशा और हताश या थकान में हों तो हमें परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा करने की ज़रूरत है। वह हमारा ख्याल रखता है, हमारी देखभाल करता है और हमें संबल बनाता है। वह हमेशा हमारे साथ और हमारी कठिनाइयों में सहारा बनता है। दूसरी शिक्षा हम ले सकते हैं, वो है परमेश्वर की भलाई की सराहना, उसकी स्तुति, धन्यवाद और आराधना। हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को पहचानना और हमेशा ही उसकी स्तुति करते रहना चाहिए। हमारे जीवन का आधार वही है, और जब हम उसकी कृपा का अनुभव करते हैं तो हमें धन्यवाद और स्तुति के साथ उसकी भलाई की सराहना करती रहनी चाहिए जीवन भर। तीसरी शिक्षा, हम एक दूसरे के प्रति प्रेम और क्षमा का भाव प्रकट करते रहें, जैसा कि संत पौलुस ने हमें सिखाया है। आज के दूसरे पाठ में मसीह के प्रेम और बलिदान का अनुसरण करना हमें दयालु और कोमल बनाता है, ख्रिस्त के समान बनाता है। और चौथी शिक्षा हम अपने जीवन में उतार सकते हैं, और वो है आत्मिक पोषण के लिए मसीह पर हम निर्भर रहें। हमें यीशु मसीह के दिव्य वचनों और उसके प्रेम और आत्मिक पोषण लेते रहना है। वही हमारा सच्चा जीवन और आत्मा का भोजन है। जब हम मसीह के साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं तो हमें आत्मिक तृप्ति और शांति प्राप्त होती है, सांत्वना मिलता है, आंतरिक रूप से हम ख्रिस्तमय होते हैं। इन 4 बिंदुओं को अपने जीवन में अपनाकर हम प्रेम, विश्वास और यीशु में आत्मिक पोषण पाकर परिपूर्णता का जीवन जीने का प्रयास करते रहें। आइए हम परम प्रसाद में यीशु को पाएं, यीशु को ग्रहण करें और जीवन यात्रा में आगे बढ़ें। आमीन। पाप का अंधकार और अविश्वास की रात प्रभु यीशु के दिव्य वचन के प्रकाश और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर हो जाए, और यीशु का पवित्रतम हृदय सभी लोगों के हृदय में निवास करे। आमीन।